यस, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 15, probability. So in yesterday's lecture we have studied the definition of probability. Okay, experiments, random experiment, and the most important thing is outcomes. Okay, so outcomes are the all possible result of a random experiment. Okay, and what is a random experiment? Whose outcomes are not predictable and it has more than one outcomes, then it is known as random experiment. Any experiment having more than one outcomes as well as the outcome cannot be predicted, then it is known as random experiment. Okay, now event, the collection of all or some outcomes of a random experiment is known as event. Now the type of event, तो आज से जो स्टार्ट करने हैं वो इवेंट का टाइप है, दैट इज सिंपल इवेंट. So what do you mean by simple event? If any event have only one outcome, okay, if an event has only one element, if an event has only one element, then this type of event is known as simple event. Okay, now in that simple event what you have to do, for example मैं देता हूँ, like even prime number, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, ऐसा भी बोल सकते हो आप. तो क्या आएगा? सिर्फ एकमात्र 2 आएगा है ना. तो ये इवन प्राइम नंबर हो गया. इसके आगे अगर अपन देखें तो कंपाउंड इवेंट, सेकेंड जो टाइप का इवेंट है वो है कंपाउंड इवेंट. कंपाउंड, और इसको कंपोजिट इवेंट भी बोलते हैं. कंपाउंड इवेंट, कंपोजिट इवेंट और मिक्स्ड इवेंट भी बोलते हैं इसको. ठीक है, इसमें सिंपल इवेंट में एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, है ना, वो क्लियर करता हूं. चलो मैं आगे. सो द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इवेंट इज दैट इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन इवेंट, then it is known as, if an event has more than one possible outcomes. ठीक है, इसमें सिर्फ वन आउटकम होता है, ओनली वन आउटकम. तो ऐसे इवेंट को सिंपल इवेंट बोलते हैं, है ना. और इसमें मोर देन वन आउटकम हो तो उसको कंपाउंड, कंपोजिट या मिक्स्ड इवेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉस द 2 coins, एक कॉइन टॉस करते तो हेड आता है या टेल आता है, और 2 कॉइन टॉस करते तो हेड टेल, या दोनों पे हेड आ जाएगा, या टेल हेड आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगा, या टेल टेल आ जाएगा. ठीक है, अब समझना. कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ इवेंट्स के. तो एटलीस्ट वन हेड, मैंने जब कॉइन टॉस किए और एटलीस्ट वन हेड आए, है ना. एटलीस्ट वन हेड आए मतलब क्या क्या हो सकता है कि कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, एक से ज्यादा आए तो भी चलेगा. तो ये एच एच, ये पूरा आपका इवेंट है ना, इसमें एटलीस्ट वन हेड तो है ही सही. फिर टी एच और एच टी, देख लो ये वन से ज्यादा है, इसलिए ये कौन सा है? कंपाउंड इवेंट है ना. और अगर मैं बात करूं सिंपल इवेंट की, तो हेड ऑन बोथ टॉस, दोनों टॉस पे हेड आए तो वो एक ही इवेंट है ना, वो एक ही इवेंट है एच एच. और कहीं पे भी दोनों कॉइन पे हेड नहीं आ रहा है ना. या फिर क्या लिखूं मैं? एग्जैक्टली वन हेड. अगर मैं ऐसा भी लिखता हूं तो आप देखो एग्जैक्टली वन हेड या तो हेड टेल पे आ रहा है या फिर टेल हेड पे आ रहा है, तो भी ये कंपाउंड इवेंट हो गया, है ना. और या फिर लिखा है एटमोस्ट वन हेड. तो एटमोस्ट वन हेड का मतलब मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए, एक भी नहीं हुआ तो भी चलेगा.
अगर 0 हेड हुए तो भी चलेगा और एक हेड होना चाहिए, है ना। तो 0 हेड, एक हेड वाले लेते, पहले टेल हेड है एक, तो फिर हेड टेल है ना, और फिर आखिरी इवेंट आपका टेल टेल भी इसमें आएगा। अब बच्चे बोलते हैं कि सर टेल टेल क्यों आएगा, क्योंकि ओनली हेड ही आपको, हेड की बात की यहाँ पे, तो बेटा एटमोस्ट 1 हेड, अगर 0 हेड है तो भी चलेगा, है ना। तो आई होप सभी को ये इवेंट क्लियर हुए होंगे। और थर्ड टाइप का जो इवेंट है आपका वो है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ events, if the chances of their happening, the outcomes of a random experiment, the outcomes of a random experiment are said to be equally likely if the chances of their occurrence, the chances of their occurrence the chances of their occurrence are neither less than nor greater than other, nor greater than other, ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, चांसेस ऑफ देयर अकरेंस, है ना, अकरेंस आर सेम, डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं ना, जितने भी इवेंट्स हैं उन सबके जो चांसेस है अकर होने के वो सेम होंगे। जैसे कि अगर मैं एक डाइस थ्रो करता हूँ, एक इवेंट ए है मेरा, मैंने डाइस थ्रो किया तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 मेरे सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, और ये आउटकम्स के कलेक्शन को सैंपल स्पेस बोलते हैं, है ना। द कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो देखो आपके पास जो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस है, टोटल कलेक्शन ऑफ सिंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस काउंट कर लो तो 6 आएंगे, है ना। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो कि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है वो बता देता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम को फॉर एन ऑफ ई एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम एन ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, है ना। तो पी ऑफ वन मतलब 1 कितनी बार आ रहा है इसमें, तो 1 एक ही टाइम आ रहा है। अगर मैं एक डाई थ्रो करूंगा तो 1 तो एक ही बार आएगा ना, है ना। एक डाई को एक बार थ्रो करने पे 1 एक बार ही आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है, तो 6 पॉसिबल आउटकम्स है। ऐसे अगर मैं पी ऑफ 2 देखूं तो वो भी 1/6 से आएगा, क्योंकि 2 भी तो एक ही बार आ सकता है ना। पी ऑफ 3 भी देखूं मैं तो वो भी 1/6, पी ऑफ 4 भी 1/6, पी ऑफ 5 भी 1/6, और पी ऑफ 6 भी 1/6, है ना। या फिर अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और एग्जांपल है, क्या, कि अगर मैं कोई कॉइन टॉस करता हूँ, इफ आई टॉस द कॉइन, तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ये इवेंट है आपका, उस इवेंट के सैंपल स्पेस है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ हेड तो एक है, और नंबर ऑफ टेल तो वो भी एक है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो वो 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ हेड इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ टेल इज इक्वल टू 1/2। दोनों की अकरिंग का प्रोबेबिलिटी 50-50% होता है, परसेंट में अगर देखें तो, और प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 है ना। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि ये हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस, दोनों के चांसेस सेम है ना। इसलिए ये जो इवेंट है ये आपका इक्वली लाइकली इवेंट है। क्लियर है सभी को ना। तो इसके आगे अब पढ़ते हैं अपन बेटा, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल
और empirical probability. तो ये क्या होता है? द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज, तो इसको डिफाइन करने का एक फॉर्मूला होता है पीओफी। पीओफी क्या होता है? पीओफी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स विच द इवेंट हैपेंड या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का हमेशा हमेशा के लिए यही रहने वाला है ना, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा प्रोबेबिलिटी का। तो ये होता है एन ऑफ ई और ये होता है एन ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, नंबर ऑफ इवेंट टू द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की एक और डेफिनेशन यहाँ से बनती है कि इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इवेंट टू द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये एक रेशियो है किसका? नंबर ऑफ इवेंट का और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि लेट कर लिया किसी ने कि नंबर ऑफ इवेंट जो है वो m है और नंबर ऑफ फेवरेबल सैंपल स्पेस जो है वो n है, तो ये रेशियो m अपॉन n हो जाएगा। मतलब p ऑफ e कितना हो जाएगा? m अपॉन n, ठीक है। m अपॉन n कब हो जाएगा? जबकि m क्या है? नंबर ऑफ इवेंट्स है और n क्या है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए, ठीक है। वो पॉइंट्स मैं लिखवाता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोबेबिलिटीज आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, है ना। द प्रोबेबिलिटी आर बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। Second point is that these probabilities are only estimated. You get different probabilities for the same event in various experiments. So these are the estimated. These probabilities are estimated, है ना, ठीक है। ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है पर ये एस्टिमेटेड है, एक एस्टिमेशन लगाया गया है ना। सो दैट इज वी गेट या वी मे गेट डिफरेंट आंसर्स, ओके। मतलब different probabilities for the same event in various experiments। जैसे कि एक कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करने पे आपको पता है सभी को कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। ये अपने सभी के माइंड में होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। पर इस चीज को समझना कि अगर आप कोई कॉइन लिया आपने और आप उसको 2 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बार हेड आना चाहिए, एक बार टेल आना चाहिए। पर अगर दोनों बार हेड आ गया तो प्रोबेबिलिटी गलत हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो चांसेस है ना। तो उसे सेकेंड लाइन नहीं बोलना चाह रही है कि दीज आर द एस्टिमेटेड वैल्यूज, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटीज दैट वी मे गेट द डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। आपको डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज मिल सकती है फॉर द सेम इवेंट, और उसी इवेंट के लिए इन वेरियस एक्सपेरिमेंट, अगर आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ रूल्स और बाउंडेशंस होते हैं। चलो उससे पहले अपन पढ़ते हैं सम स्पेशल इवेंट्स। तो सबसे पहले है इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जो हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे ऑल द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास हु आर अपीयरिंग इन मैथ्स एग्जाम सिक्योर्ड 100% मार्क्स। जितने भी स्टूडेंट
मैथ्स के 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं, वो सबके सब 100% मार्क्स नहीं आए, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, सबके सब तो नहीं लाएंगे, है ना। सो व्हेन none of the outcome when none of the outcome is in favor of the event, ओके, इवेंट के फेवर में कोई सा भी आउटकम नहीं है, तो ऐसे इवेंट को बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। लाइक एग्जांपल के लिए अगर देखें, तो मैंने एक डाइस थ्रो किया, तो सिंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। देन मैं क्वेश्चन अगर ये बोलता हूँ, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number, getting 7, ठीक है। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि डाइस थ्रो कर रहे हो तो आप 1 से लेकर 6 तक नंबर्स आ सकते, 7 तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट में 0 होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा 0 होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपका, इस इम्पॉसिबल इवेंट को नल इवेंट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नल इवेंट, ओके। नाउ श्योर इवेंट को सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है। श्योर और सर्टेन जो कि होना ही है, ठीक है। तो when all possible outcomes when all possible outcomes when all possible outcomes are in favor to the event, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ, when a dice is thrown, एक डाइस थ्रो करोगे तो आप क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, find the probability of getting any number, कोई भी नंबर आ जाए, है ना, कोई भी नंबर आ जाए, है ना। तो कोई भी नंबर आ जाए तो भैया अगर आप देखो इसमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर आए तो टोटल फेवरेबल भी 6 है और टोटल आउटकम भी 6 है, 6 से 6 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, है ना। नाउ अगला जो इवेंट है टाइप, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना, करस्पॉन्ड्स टू, समझना इस चीज को, करस्पॉन्ड टू एवरी इवेंट ई associated with the random experiment associated with the random experiment, there is an event note E, there is an event note E, ठीक है, is called, which occurs only when note E, which occurs only when E does not, ठीक है। तो नोट ई कब अकर होगा, जब डी अकर नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब आप समझना, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्लियरली एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, तो सिंपल स्पेस क्या क्या आएंगे,
1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो अगर मेरा एक इवेंट ई है कि इवन नंबर आना चाहिए, इवेंट ई में क्या है, इवन नंबर्स आना चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर में क्या देंगे, 2 4 और 6। तो नोट ई मतलब ई के ऊपर नोट है ना, इसको बोलते हैं नोट ई। ठीक है, तो नोट ई क्या हो जाएगा, इवन नंबर के अलावा सारे नंबर पर जो कि सिंपल स्पेस में हो वो ही है ना। और अगर अपन देखें तो इन 2 4 6 के अलावा कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 3 5 7 9 11 इनफाइनाइट तक नंबर्स आएंगे, पर आपको सिर्फ वही नंबर्स लेना है जो कि सिंपल स्पेस में हैं। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे है ना कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालूं तो आएगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, है ना। नंबर ऑफ इवेंट ई कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर देखें अपन तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है, तो 3/6 मतलब ये 1/2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं निकालता हूँ पी ऑफ ई नोट, तो हो जाएगा एन ऑफ ई नोट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई नोट एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने ई नोट में, कितने 1 2 और 3 है, और सैंपल स्पेस में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलने वाला है, इसको आप ध्यान से देखें। जो रिजल्ट है वो क्या है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, मतलब किसी इवेंट के अकर होने और अकर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ठीक है, देख लो आप 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा, है ना, हाफ प्लस हाफ 1। ठीक है, तो किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटीज का सम, है ना, अकरेंस एंड नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, one more important result is here. The important result is the probability, the probability of an event, the probability of an event always lies between 0 and 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो भी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसका प्रूफ देखते हैं क्या है, सच में है या फिर ठीक है, ऐसे कुछ भी। तो आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो रेशियो होती है m/n, और m क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये जो फेवरेबल आउटकम्स है या तो वो 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे, है ना। 0 एक भी फेवरेबल आउटकम नहीं है, उनकी काउंट, या फिर मैक्सिमम वो किस पे डिपेंड कर सकते हैं, n पे। n क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है ना, किसी इवेंट के 6 पॉसिबल आउटकम्स है टोटल, तो उससे ज्यादा तो इवेंट हो नहीं सकता, है ना। तो ऑन डिवाइडिंग बाय n, सभी को n से डिवाइड कर दिया, तो ये 0/n, m/n और n/n। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय n, तो 0/n तो 0 आ जाएगा, m/n किसके इक्वल है बेटा, p ऑफ e के, तो यहाँ पे p ऑफ e लिख दिया, और n/n 1 आ गया। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज फ्रॉम 0 to 1, इट मे बी 0 इट मे बी 1। अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जैसा कि आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है तो वो है श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, और अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है तो ये आपका कोई इवेंट होता है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, इवेंट के अकर होने के चांसेस है ना, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। क्लियर, ठीक है। नाउ the last result of the probability that, oh, sorry, if e1 comma a2 comma a3 comma dot with the n elementary events, be the n elementary events
associated with the random experiment okay, having exactly an outcome, then having exactly n outcomes, then ठीक है, then जो रिजल्ट है वो क्या है, P of E, probability of happening of event 1 plus probability of happening of event 2 plus probability of happening of event 3 dot 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 probability of event n, probability of happening of event n is equals to 1। ये समझ में तो नहीं आया होगा, इसके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं। तो एग्जांपल देखिए, आप मान लो कि मैंने एक डाइस थ्रो किया, तो सिंपल स्पेस क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। मैंने 6 इवेंट ले लिए, E1 E2 E3 E4 E5 और E6। अब जो इवेंट E1 है आपका, इवेंट E1 क्या बोल रहा है, 1 आना चाहिए, इवेंट E2 बोल रहा है 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, इस पे इवेंट E4 ये 5 आना चाहिए और ये 6 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 1 क्या आ जाएगी, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 2 वो भी कितनी आ जाएगी, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 3 ये भी कितनी आ जाएगी, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 4 वो भी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ 5 वो भी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ 6 वो भी 1/6। और अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3 प्लस P of 4 प्लस P of 5 प्लस P of 6, तो इन सबको आप ऐड करेंगे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो आपको मिलेगा 6/6 जो कि 1 आ रहा है, ठीक है। और इस केस में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर टोटल 6 इवेंट्स है, वन है ना, टोटल 6 इवेंट्स है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी 6 है, ठीक है। तो इफ एक इवेंट है जिसमें n एलिमेंट्री इवेंट्स है ना, और हैविंग एग्जैक्टली n आउटकम्स, जितने एलिमेंट्री इवेंट्स है उतने ही आउटकम्स है, तो उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आता है, हमेशा 1 आता है। ओके, आई होप सभी को क्लियर होगा।